हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बीकाजी फूड आईपीओ का आज लास्ट डेट है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मेरा क्या फाइनल डिसीजन है दोस्तों, मैं आप लोग के सामने बता दूंगा कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं या नहीं हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी में अपना पैसा लगाने से पहले आपको कंपनी का स्टडी ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। इसलिए कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या कंपनी काम करने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें जाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, या सिर्फ लिस्टिंग निकल जाना चाहिए। तो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, जो कंपनी है बीकाजी फूड, वो एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी क्या होता है? तो बेसिकली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मार्केट होता है। तो एफएमसीजी स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और एफएमसीजी में ये किस चीज़ के लिए काम करती है बीकाजी फूड? तो दो सेगमेंट है इसका। अगर बात करें तो एक है स्नैक्स। एक स्नैक्स तो आपको पता है, जिसमें भुजिया आ जाता है, ये सब आ जाता है स्नैक्स। और दूसरा जो सेगमेंट्स है वो स्वीट्स। स्वीट्स में मिठाई आ जाता है, मीठा और मिठाई जिसे बोलते हैं। तो बीकाजी का जो स्नैक में है उसमें बीकानेरी भुजिया इनका बहुत चलता है। और स्वीट्स में रसगुल्ला चलता है, गुलाब जामुन इनका बहुत चलता है। और ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है इनका मार्केट, इनका इंटरनेशनल में भी मार्केट बहुत बढ़ गया है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। तो ये पूरा डिटेल है इनके बारे में। अगर हम लोग 2021 के फिस्कल की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था बीकानेरी भुजिया का, जिसमें बहुत अच्छा 26,690 टन का, ये एक टन में 1,000 किलो होता है, तो एक टन मतलब 26,690 टन का ये बीकानेरी भुजिया बनाया था। और फिर हैंडमेड पापड़ भी बनाया था, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमेशा लिज्जत पापड़ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका स्नैक का मार्केट। बाकी दोस्तों अगर बात करें, तो ये रसगुल्ला, जैसा मैंने बोला था, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, ये सब इनके जो मार्केट हो गए, ये हो गया आपके स्वीट्स के मार्केट। तो इनमें भी काफ़ी अच्छा इनका बहुत ज़्यादा ये लोग डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि लास्ट के जो 6 मंथ है, इन दी 6 मंथ, जो कि 30 सितंबर 2021 तक, इन्होंने 250 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा बेचे हैं। मतलब इससे ये साबित हो सकता है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि अलग अलग तरीके के होते हैं, सेम नहीं कि सिर्फ बीकानेरी भुजिया ही बेच रहे हैं। बहुत तरह के मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारा चीज़ इसमें कवर हो जाता है। तो बहुत सारे ओवर द ईयर कंपनी ने पूरा स्नैक मार्केट को कवर किया। और इनका जो कोर पोर्शन है इंडिया में, वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में बीकानेर है और बीकानेर का भुजिया काफ़ी फेमस है। फिर असम है, असम के लोग भी बहुत इसको पसंद करते हैं। फिर बिहार के भी लोग हैं, और कुछ कुछ यूपी के भी लोग हैं, जहाँ पे बीकाजी बहुत चलता है। और बीकाजी का आपको पता है, जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिता जी हैं, जिनका लोगो चलता है अमिताभ जी लव्स बीकाजी। तो ये चलता रहता है। तो ये अभी तक फ़िलहाल में ये 4 स्टेट में काफ़ी ज़्यादा रीच है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 जगह पे ही है, बहुत ज़्यादा 22 स्टेट को कवर करता है और 3 यूनियन टेरिटरीज को ये कवर करता है। ये 30 सितंबर 2021 का डेटा है। और इसने 35 इंटरनेशनल कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया है। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर देश में जाके निर्यात किया है, बेचा है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है, और मिडिल ईस्ट आ जाता है। ये पूरा देश है, ईस्ट अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ये सारे आ जाते हैं इसमें, जो कि पूरे टोटल 4.60 के सेल ये दिखा रहा है। बाकी दोस्तों इसके प्रमोटर्स की बात करें, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के दीपक अग्रवाल और रतन अग्रवाल जी हैं, शिव रतन अग्रवाल, ये लोग हैं प्रमोटर्स बीकाजी फूड्स के। बाकी आईपीओ का डिटेल्स आपको पता है, 3 तारीख से ये आईपीओ स्टार्ट हो गया था। 7 तारीख आज का दिन इसका लास्ट है दोस्तों, तो इस पर आपको फोकस रखना है। प्राइस क्या था? तो 300 रुपये ही प्राइस था दोस्तों। तो काफ़ी मिनिमल प्राइस रखा गया था। ऐसा भी नहीं है कि कैसा है, बाद में हम लोग देखेंगे पीई रेशियो कैसा है, तो उससे पता चलेगा ओवर वैल्यूड ये प्राइस है कि अंडर वैल्यूड है। फ्रेश इशू बिल्कुल नहीं था दोस्तों, नील है फ्रेश इशू। मतलब टोटल ऑफर फॉर सेल है, मतलब 881 करोड़ प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच के जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 881 करोड़ का ये आईपीओ का साइज है, जो कि टोटल ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल।
आपको मिनिमम बिडिंग 50 शेयर के लिए लगाना है, जिसमें आपको 300 के हिसाब से 15,000 रुपये आपको लगा देना है। एक रिटेल इन्वेस्टर को इतना मिनिमम लगाना है। फेस वैल्यू इसका ध्यान में रखना होगा कि फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब ये मिनिमम रखा गया है 300 रुपया प्राइस। रिटेल एलोकेशन इसका 35% है और नॉन रिटेल जो रहेगा वो 15% है, QIB 50% है। लिस्टिंग ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे होगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल कैसा है कंपनी का, पूरा डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं कि ये स्वीट्स और स्नैक्स सेगमेंट में है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हम लोग दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रिवेन्यू पे और नेट इनकम पे। एक्सपेंसेस तो देखो आप खर्चा करोगे ही करोगे। तो रिवेन्यू को देखते हैं, तो जो 2019 में था वो 901 करोड़ का था, और जो नेट इनकम था 50 करोड़, इससे आया मार्जिन 5.58 था। तो ये रहा 2019 से 2020 में देखें रिवेन्यू, तो ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज देखें और वहीं पे नेट इनकम भी देखें, तो नेट इनकम भी इंक्रीज हुआ है 50 से 65, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर 2020 से अगर 2021 का देखें तो फिर से नेट इनकम इंक्रीज हुआ है, सॉरी रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है और नेट इनकम भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ा है। फिर 2022 के बारे में बात करें तो रिवेन्यू फिर बढ़ा है और फिर नेट इनकम भी थोड़ा सा 1 करोड़ के आसपास बढ़ा है और मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया है, मार्जिन डिग्रेड हुआ है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है पिछले 4 साल से और काफ़ी अच्छा ग्राफ है इनका। उतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी सही है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है कंपनी। तो ये पॉजिटिव चीज़ हो जाता है कंपनी के लिए, फंडामेंटली कंपनी को बैकअप किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अर्निंग पर शेयर का। तो अर्निंग पर शेयर 3.15 है, जो कि डिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम ही मानेंगे। बाकी पीई रेशियो देखें तो ये दोस्तों 95 है। इसका मतलब जो 300 रुपये इसका रखा गया है प्राइस, वो अभी के मुताबिक थोड़ा सा ओवर प्राइस है। तो ये पी रेशियो हमेशा 25 से नीचे रहना चाहिए। वैसी कंपनियों के प्राइस को हम लोग बोलते हैं काफ़ी सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी डेट टू इक्विटी अगर देखें तो 0.19 है, तो ये 1 से नीचे ही रहना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अभी एक डिसएडवांटेज बस यही देखें कि पी रेशियो इसका ग्रेटर देन 25 है। तो इससे क्या साबित होता है कि बस जो प्राइस रखा गया है ओवर वैल्यूड है। तो इस बात का भी ध्यान में रखें, जो क्योंकि ये सब माइनर माइनर चीज़ें हमें देखना पड़ता है। बाकी दोस्तों जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तो 80 से 90 रुपए से इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ था और आने वाले दिनों में ये 40 दिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे 19 से 30 भी दिखा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। आज सुबह मैं देख रहा था कहीं पे 19 था, कहीं पे 30 था। अगर एवरेज भी 25 लेके चले तो ये लेस दैन 10% है दोस्तों प्रीमियम, जो कि काफ़ी कम ही बोलेंगे। और भी दोस्तों देख लेते हैं बाकी सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था। तो 2 दिन का अगर सब्सक्रिप्शन देखें जो 4 तारीख तक था, QIB सिर्फ 0.03% हुआ था। वहीं पे नॉन रिटेल फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था मोर देन 1.4 टाइम्स, और रिटेल 2 टाइम्स से भी ज़्यादा हुआ था 2.33। अब देखना होगा 7 तारीख को QIB और NII क्या कहते हैं। रिटेल में तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें मेरे ख्याल से देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों देखते हैं इसका टाइम टेबल कि कैसा है टाइम टेबल। उससे पहले रजिस्ट्रार देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रार यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं पे जाके आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे जाके। बाकी दोस्तों अगर कंपनी के पूरा डिटेल बता दे टाइम टेबल, तो यहाँ पे इसका अलॉटमेंट 11 तारीख को आएगा, आज ख़त्म हो जाएगा तो, और रिफ़ंड 11 से 14 के बीच में आ जाएगा। 14 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो, और लिस्टिंग 16 को होगा। तो डेट आपको याद रखना है, ये टोटल ये डेट को आप याद रख लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाह रहे हो तो कंपनी इज़ वेरी गुड। आप इसका कंपैरिजन अडानी विल्मार से कर सकते हो। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है, 1 साल से 3 साल अगर आप लेके चल रहे हो तो दिस कंपनी इज़ गुड। 300 का आपको 500 600 कर सकती है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेम के लिए जा रहे हो तो आपको 20 से 30 रुपए ही प्रॉफिट हो सकता है पर शेयर। तो इस बात का आप ध्यान में रखें, हो सकता है कि जीएमपी और डिक्रीज हो जाए, या सब्सक्रिप्शन QIB का अच्छा रहा आज के दिन तो जीएमपी इंक्रीज हो सकता है। मेरा फाइनल कॉल यही है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगा, 2 से 3 लॉट ही अप्लाई करूँगा। तो आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
Thank you for watching my video. If you are new to my channel, please do subscribe my channel. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their gray market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.